आसाम में फजा में तनाव था। पहलगाम हमले की खबर मासूम हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के एक होलनाक वाक़ये ने पूरे मुल्क में सदमे की लहर दौड़ा दी थी। गलियों में खौफ और गुस्सा मौजूद था। वो इस्लाम के नाम पर किए गए तशद्दुद को इन पुरअमन असूलों के साथ कैसे मिला सकते हैं जिनका दावा वो अपने मजहब का करते हैं। सितिया रंजन बोरा, एक मोजिज कम्युनिटी लीडर, ने अपनी बरादरी के गम और गुस्से का बोझ महसूस किया। वो जानते थे कि उन्हें कुछ करना है। बोरा ने अपनी कौम के दर्द से भरी आवाज में आसाम के मुस्लिम रहनुमाओं से अपील की। उन्होंने जवाब तलब किया। बोरा का चैलेंज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर गहरा असर कर गया। इमाम अहमद, जो अपनी दानाई और शफकत के लिए जाने जाते हैं, ने बोरा के अल्फाज का दर्द महसूस किया। वो खौफ, गुस्सा और जवाबात की शदीद जरूरत को समझते थे। इमाम अहमद ने दीगर मुमताज मुस्लिम उलमा और रहनुमाओं के साथ मिलकर जवाब देने का फैसला किया। वो बोरा के चैलेंज का दिफाई अंदाज में नहीं, बल्कि खुले दिल और दिमाग से सामना करेंगे। इमाम अहमद ने पुरस्कून ताकत से गूंजती हुई आवाज में गम और गैर यकीनी सूरत हाल से भरे दिलों के एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कुरान, इस्लाम की मुकद्दस किताब और इसके अमन, शफकत और इंसाफ के पैगाम के बारे में बात की। दीन में कोई जबर नहीं है, हक बातिल से बिल्कुल वाज़ेह है। इस्लाम अपनी बुनियाद पर हर किस्म के तशद्दुद और जुल्म की मुज़म्मत करता है। उन्होंने सामईन को याद दिलाया कि कुरान में सिराहतन कहा गया है कि जो कोई किसी जान को कत्ल करेगा, गोया इसने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया है। इमाम अहमद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के पैगंबर, और उनकी आजिज़ी, माफ़ी और इंसाफ के लिए पुरअज़्म जिंदगी के बारे में बात की। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने दुश्मनों के लिए रहमदिली, इन लोगों के लिए उनकी रहमदिली के वाक़यात सुनाए जिन्होंने उनके साथ ज़ियादती की। इन मस्ख शदा बयानियों से आगे देखें जो इस्लाम को तशद्दुद और नफरत के मजहब के तौर पर पेश करते हैं। कुरान के अमन के पैगाम को समझें, उसकी तालीमात को इनके सही सियाक व सबाक में समझें। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि किसी भी मुक़द्दस मुतन की तरह कुरान की भी गलत तशरीह की जा सकती है। इसकी आयात को एजेंडों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो इसकी असल रूह के मनाफी हैं। खुले दिल और दिमाग के साथ कुरान पाक से रजुआ करें, खौफ और तासब के बजाय इल्म और समझ बोझ हासिल करें। इमाम अहमद के अल्फाज सामईन के दिलों में उतर गए, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ अल्फाज काफी नहीं हैं। वो समझते थे कि कुरान की तालीमात को अमल के जरिए जाहिर करने की जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से मुजस्सम इस्लाम की रूह का खुद मुशाहिदा करें। उन्होंने महरूम लोगों की मदद के लिए उनकी मुसलसल कोशिशों, समाजी इंसाफ के लिए इनकी वाबस्तगी और हर इंसान की फितरी इज़्ज़त पर उनके मजबूत यकीन के वाक़ियात सुनाए। सामईन ने रज़ाकारों को खाना तकसीम करते, तबी देखभाल फराहम करते और गमज़दा लोगों को तसल्ली देते देखा। उन्होंने नौजवान मुसलमानों को अवामी मकामात की सफाई करते, दरख्त लगाते और अपनी बरादरियों को बेहतर बनाने के लिए अंतखम मेहनत करते देखा। खिदमत के इन कामों ने इस्लाम की असलूह के बारे में बहुत कुछ कहा, तासब की दीवारों को ढा दिया। हमने हर सवाल का जवाब सबरा और एहतराम के साथ दिया। हमारे अल्फाज समझ बूझ के पल बनाने क्या एक हकीकी ख्वाहिश से भरे हुए थे। उसके बाद सवालात व जवाबात का एक सेशन हुआ जिसने शिरका को अपने खदशात का इजहार करने, अपने खौफ का इश्तरा करने और उन मामलात पर वजाहत तलब करने का मौका फराहम किया जो तवील अरसे से गलत फहमियों और अदमा एतमाद का बायस बने हुए थे। गुफ्तगू का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ। वो आयत जो खुदा के इंसाफ, रहमता व शफकत के बारे में है। उलमा ने आयत के तारीख या वो लिसानी पहलुओं की वजाहत करते हुए सियाकुस बाकावर बसीरत फराहम की। रद्दअमल जबरदस्त था। जिंदगी के हर शौबे से ताल्लुक रखने वाले लोग मुख्तलिफ अकायद और नजरियात की नुमाइंदगी करते हुए इस तकरीब में शामिल हुए। यह तकरीब
तमाम मजा बावर पस मंजर के लोगों के लिए खली थी, जिसका मकसद इस्लाम के बारे में ईमानदार अनहगफ तगु के लिए एक महफूज माहौल पैदा करना, गलत फहमियों को दूर करना और समझबू झावर हमदर्दी को फरोग देना था। पूरे असम में इस तकरीब के पंफलेट तकसीम किए गए। लोगों को 21 फतगों में शामिल होने कैदोवत दी गई, जो रोशन ख्यालिया व तब्दीली लाने वाली होने का वादा करती थी। देगर मुस्लिम अल्मा और कम्युनिटी रहनुमाओं के साथ हमने इस्लाम और कुरान को समझने के अनवान से एक बीनाल मुजाहिब मुकालमा का आहद माम किया। चौथा हिस्सा, एक मुकालमे का आगाज, गलत अफहमियों का अजाला। पांचवा हिस्सा, इल्म से मुत्तहिद, आगे का रास्ता। शुरू में शकूक और शबहात का शिकार था। मैंने खुद को मुस्लिम कम्युनिटी की कोशिशों की खुलूस से मुतासिर पाया। मैंने कुरानी आयात को गौर से सुना। मेरा दिल नरम पड़ गया, जैसा कि मैंने उनके ईमान की गहराई और अमन के लिए उनकी वाबस्तगी को देखा। तकरीब का इख्तिताम मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के मिलने, कहानियां शेयर करने और राबते की मालूमात का तबादला करने के साथ हुआ। फजा में उम्मीद का एहसास था, एक मुश्तरका यकीन कि समझ, बोझ और हमदर्दी एक ज्यादा पुरअमन और मुनसिफाना मुस्तकबिल की कंजी है। बैन अल मज़ाहिब मुकालिमा एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करता है कि इल्म खौफ का तरियाक है, कि समझ बूझ वो पल है जो सबसे ज्यादा तकसीम शुदा बरादरियों को भी मुत्तहिद कर सकता है। बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी का सफर एक जारी अमल है, जिसके लिए मुसलसल कोशिश, खुले दिल और अपने तासुबात को चैलेंज करने की ख्वाहिश की जरूरत है।